बाजार बाजार ये रोड का नक्शा यहाँ अगर मंगवा कर देखा जाए तो आपको कहीं 12 फीट होगा, कहीं 16 फीट होगा। लेकिन यहाँ जो दलाल स्थायी है ना, वो कहता है कि रोड पर हाँ रोड पर पूरी ना, ऐसे लोग बात दूसरी बात ये है कि फिर उसमें दूसरे दिन कोई कर्मचारी गाड़ी से आए थे, वो सारे को दस्तखत कराए लेकर गए कि आपके पास अगर नाला साफ है आप इस पर लिख दीजिए कि हाँ हमने अतिक्रमण हमारे पास है। वो सादे कागज पर दस्तखत कराना, कहीं उसका मिसयूज न हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 10,000 रुपये भी नहीं है कि घर का अपना दरवाजा सीधा करना है। सरकार की जमीन में मकान बना नाला के ऊपर रोड हम वहाँ बैठे ये बोली कि मेरे को टाइम दीजिए, बट ये टाइम नहीं दिया। बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी पूरा चीज सूचना आता नोटिस आता जवाबदेही हम लोग ना कोई सूचना ना कोई कपड़ा बर्बाद हो जाएगा, दुकान में पानी चला जाएगा, तो उसके लिए भी समय देखना चाहिए। और जहाँ पर तोड़ने का जरूरत था, जैसे मान लीजिए जहाँ पर जाम लगता था जाते, तो वहाँ पर नहीं तोड़ा गया, और जहाँ लोग छोड़ के अपना बनाए हैं उसको भी तोड़ दिया गया। समझ में नहीं है कि इसका मतलब क्या तरीका है तोड़ने का, इधर तोड़ दो उधर छोड़ दो उधर तोड़ दो, उसका शिक्षा का है सब कुछ तरीका ही नहीं था तोड़ने का। उनका अंदर 4 फीट, हमारे ख्याल से 4 फीट अंदर है नाला का खूबसूरत। आप देखिए सब लोग सुना रहे हैं, सब लोग ग्रसित हैं समस्या से, और सर्वविदित भी है कि क्या हुआ है हमारे पूरे मार्केट में। अब हमको लगता है कि उस विषय पे बहुत चर्चा नहीं करते हुए और एक स्ट्रेटजी बनाया जाए कि किस प्लान में और किस वे में काम किया, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि उस आप बीती से थोड़ा सा अलग हट के प्लान किया जाए कि कैसे न्याय मिले सबको। क्या चर्चा हुआ है? आज हम लोग रिविलगंज नगर के सभी प्रमुख व्यवसायी लोग उपस्थित हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले रिविलगंज नगर के सारे व्यवसायियों को जो शहर के दोनों तरफ किनारे में जो दुकान था, मकान था, बर्बरतापूर्वक उस दुकान और मकान को तोड़ा गया है। जैसा कि मान लिया जाए कि कोई परिवार अगर कोई दुकानदार इंक्रीजमेंट किया गया है तो उसको पहले नापी कराना चाहिए था, विधिवत नापी होनी चाहिए थी। नापी कराने के पश्चात उसको नोटिस भेजना चाहिए था, समय देना चाहिए था, लेकिन यह सब नहीं करते हुए अचानक प्रशासन के द्वारा बिना नोटिस बिना नापी के बर्बरतापूर्वक, जैसा कि हमारे सभी व्यवसायी बंधु आज बता रहे हैं, आप मीडिया है आपके सामने सब लोग बता रहे थे, जिस तरह बर्बरतापूर्वक लोगों को पीटा गया है। यहाँ तक कि एक हमारे भाई हैं, कहाँ गए, उनका हाथ तोड़ दिया गया है। बुलाइए, एक सामने हार्डवेयर की दुकान है, उनको बर्बरतापूर्वक पीठ पर लाठी मारा गया है। देख लीजिए, इनका हाथ तोड़ दिया गया है प्रशासन के द्वारा। यह कौन सी न्याय है, या कौन सी प्रशासन है, या कौन सी सरकार है? जिस व्यवसायी से सरकार चलती है उस व्यवसायी पर इतना अत्याचार, यह हम लोग सहन नहीं करने वाले हैं। बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में निर्णय लिया गया है कि इसके विरुद्ध हम लोग रीट करेंगे और प्रशासन के विरुद्ध हम लोग आवाज उठाएंगे, ताकि आइंदे कभी इस तरह की घटना हमारे व्यवसायियों पर कभी नहीं हो। मैं बता देना चाहता हूं कि यह प्रशासन और शासन की साजिश है। जिस तरह छपरा में व्यवसायियों को बर्बाद किया जा रहा है, उसी तरह रिविलगंज में भी हमारे व्यवसायियों को बर्बाद करने पर कुछ लोग लगे हुए हैं। इसी उद्देश्य से आज मान ली कपड़ा व्यवसायी है, उनका दुकान तोड़ दिया गया। आज बारिश हुआ है, उसमें सारे कपड़ा जो टंगा हुआ सब बर्बाद हो जाएगा। किराना के व्यवसायी हैं, इसलिए मैं आज सरकार से और रिविलगंज नगर प्रशासन से मांग करता हूँ
कि इस तरह व्यवसायियों पर अत्याचार नहीं होने चाहिए। अगर आपका कोई व्यवसायी इंक्रीजमेंट किया है तो उसको पूर्णतः नापी करवाना चाहिए, पहले उसका नोटिस भेजना चाहिए, उसको समय देना चाहिए। किसी तरह पर बर्तापूर्वक लाठी डंडा से पीट कर करके हमारे व्यवसायियों पर जो अत्याचार हुआ है, मैं सारण जिला व्यवसायी संघ इसका कड़ी से कड़ी निंदा करता है और हम लोग इसके विरुद्ध आवाज उठाएंगे और सरकार से भी आवाज उठाएंगे और सरकार के प्रतिपक्ष के नेताओं के भी हम लोग सूचना देंगे कि वह सदन में इस रिविलगंज के लिए मांग करे और ऐसी बर्बरता को बंद करे, ये हम लोग मांग करते हैं। धन्यवाद। बाइक ले ले जाएंगे। सादा कागज के लिए आ गई बा। किससे मिले, क्या आश्वासन मिला है? मिला है नू कि थाना किया है तो थाना पर कार्रवाई होगा और सीओ किया है तो सीओ को होगा। सीओ कर रहा है कभी आरू टूटेगा। एक बैठा कर घर द्वार टूट दिया कोर्ट में जाएगा। साइन भी करवा लिया है, साइन भी करवा लिया है, 4 धूर और टूटेगा। साइन करवा दिया है कि करिए ना तो और टूटेंगे। एसपी से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला है? सारण एसपी साहब ने आश्वासन दिए हैं हम सारे व्यवसायियों को कि अगर प्रशासन गलत किया है, थाना प्रभारी गलत किया है या अंचल पदाधिकारी गलत किया है तो जांच करेंगे और उन लोगों पर भी कार्रवाई करेंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि यह जो इंक्रीमेंट हटाया गया है, इसकी पहले नापी होनी चाहिए थी। नापी होने के पश्चात नोटिस होना चाहिए था और नोटिस देने के बाद समय देना चाहिए था। अगर यह लोग इंक्रीमेंट अगर कोई दुकानदार किया है तो अगर नहीं तोड़ता तब यह ऐसी बर्बरता की स्थिति में कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे व्यवसायियों पर लाठीचार्ज किया गया है, एक व्यवसायी को हाथ तोड़ दिया गया है, कितने लोगों को पीठ पर डंडा से मारा गया है, जो यह बर्बरता का प्रतीक है। यह नहीं होनी चाहिए। व्यवसायियों को परेशान करने का यह तरीका है। व्यवसायी इसके लिए हम लोग आज एसपी साहब से मिले हैं, एसपी साहब आश्वासन दिए हैं और अगर एसपी साहब के आश्वासन पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग कोर्ट में भी जाएंगे।